आरजेडी तो यही सोचती है कि किसी तरह से मेरा बेस वोट जो है, जो सनातन विरोधी है, वो बना रहे। उस वोट को बने रहने के कारण वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो मुखिया हैं, उनके घर में ही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है। तो आज के दिन में नीतीश जी घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी एक अच्छे व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं उनको पिछले 15 सालों से जानता हूँ। कभी भी करप्शन पे, एंटी करप्शन, कभी भी उन्होंने गुंडों का साथ नहीं दिया। और जो पार्टी के साथ मिले हुए हैं, वो करप्शन में लिप्त पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। तो कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं? कभी कभी बस केवल ये सोच में आता है कि उनको बर्दाश्त करने का एक ही कारण होगा कि प्रधानमंत्री बनने बनने की लालसा जो है उनकी, इन सब चीज़ों। और आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। इस वक्त हमारे साथ साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह हमारे साथ हैं। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, पहले विवादित बयान दिया रामचरितमानस को, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम मेरे सपने में आ रहे हैं, उन्हें बाजारों में बेचा जा रहा है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी के बयानों पे वो तो प्रोफेसर लिखते हैं, प्रोफेसर। तो मुझे समझ में आता है कि शायद किताबी ज्ञान है, लेकिन सामाजिक ज्ञान उनको कुछ है नहीं। और इस तरह का व्यक्ति जो इस तरह का एक्सेप्टमेंट दे किसी भी धर्म ग्रंथों के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि वो नास्तिक आदमी हो सकता है। कोई आस्तिक आदमी इस तरह की बात नहीं करता, और नास्तिक आदमी जो होता है वो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। तो मैं तो यही कहूँगा शिक्षा मंत्री के बारे में, हमसे सीनियर हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो नास्तिक व्यक्ति हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं, बोले हैं कि मेरे सपने में आते हैं, सिनेमा में बात भी करते हैं, बोले हैं कि मुझे बचा लो, वो लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सपने में उनके श्री राम आते हैं, ये तो उनको और मतलब अच्छी बात समझनी चाहिए कि श्री राम आते हैं। आखिर में श्री राम के बारे में जब वो इस तरह की बात करते हैं, तो उनके अंदर कल्पना कहाँ से आ गई कि श्री राम कैसे होते हैं? वो कैसे जान गए कि श्री राम आ गए? वो तो क्या तीर धनुष लिए हुए, वो क्या भगवा पहने हुए? आखिर जब वो मानते नहीं इन चीज़ों को, श्री रामचरितमानस को, तो रामचरितमानस के द्वारा ही तो दिखाया गया है। उनका एक काल्पनिक रूप हो या जिस तरह का रूप हो, उसको दिखाया गया है। उस समय तो कोई फोटोग्राफ लिया नहीं जाता था, फिर कैसे वो समझते हैं कि श्री राम आ गए? ये तो सवाल उनसे पूछने लायक है। तो जिस तरह से वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं रामचरितमानस पे, उसके बावजूद उन पे आरजेडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खासकर क्या लग रहा है कि आरजेडी की तरफ से भी उन्हें इजाजत दे दिया गया है ऐसे बयान देने देखिए, की? आरजेडी तो यही सोचती है कि किसी तरह से मेरा बेस वोट जो है, जो सनातन विरोधी है, वो बना रहे। उस वोट को बने रहने के कारण वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो मुखिया हैं, उनके घर में ही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होती है। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वही करते हैं, और उन्हीं के लोग जब कहीं भी इस बिहार के अंदर, बिहार से बाहर भी हिंदुस्तान के अंदर बात कहूँगा, अगर कहीं भी दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आरजेडी के वोटर सभी जो उनके स्वजातीय माने जाते हैं, हर जगह उन्हीं के द्वारा दंगा किया जाता है। आप भागलपुर का दंगा उठा के देखिए, कहीं का दंगा उठा कर देख लिए बिहार में, आज भी जब धर्म की बात आती है तो उन्हीं के लोग करते हैं। लेकिन वो अपना मुखौटा बचा करके सिर्फ और सिर्फ एक वोट लेने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कहीं से अगर धर्म में वो विश्वास नहीं करते तो उनके यहाँ पूजा पाठ नहीं होती। अच्छा, आजकल बिहार में एक और चर्चा जोरों पे है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या लग रहा है, वो फिर से एनडीए में आएंगे? देखिए, नीतीश जी का जो अपना जिस तरह का पिछले 10 वर्षों से जो कार्यकाल चल रहा है, तो 20 सालों से नहीं, 10 साल से जो उनका पलटू चाचा नाम किसने दिया आप सब लोग जानते हैं, अलट पलट का जो चल रहा है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो हम लोगों की बात होती है, राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़े नेताओं से बात होती है, मंचों पर सुनते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से है कि भाई बीजेपी उनको नहीं लेना चाहती। ये मैं भी समझता हूँ कि आज के दिन में नीतीश जी घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी एक अच्छे व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं उनको पिछले 15 सालों से जानता हूँ। कभी भी करप्शन पे, एंटी करप्शन, कभी भी उन्होंने गुंडों का साथ नहीं दिया। और जो पार्टी के साथ मिले हुए हैं, वो करप्शन में लिप्त पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। तो कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं? कभी कभी बस केवल ये सोच में आता है कि उनको बर्दाश्त करने का एक ही कारण होगा कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा जो है उनकी, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर दी थी। लेकिन अब वो भी बनता दिख नहीं रहा है, अभी तक संयोजक भी नहीं बनाया गया। तो हो सकता है कहीं फिर उनका ये भ्रम दूर हो गया कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो फिर मैं क्यों गलत लोगों के साथ रहूं, इसलिए सोच सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो मुझे मेरी जानकारी है, हमारी पार्टी उनको अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आपने नीतीश कुमार की पुलिस पर आरोप लगाया था कि आपकी हत्या हो सकती है, गुंडों और पुलिस की गठजोड़ चल रही है, उसके बाद अब आपको केंद्रीय सुरक्षा मिल रही है। देखिए, नीतीश कुमार के पुलिस पे तो मुझे भरोसा था, लेकिन आरजेडी की पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं था। और आज कहीं ना कहीं पार्टनर्स के रूप में तेजस्वी की भी पुलिस काम कर रही है, इसलिए तेजस्वी की पुलिस पे न कभी हम लोग का भरोसा था और आज भी नहीं है। लेकिन नीतीश जी, जहाँ तक मुझे पता है, उनके प्रवक्ता हैं नीरज जी। कई पत्रकारों ने कई तरह की बात, जिस समय मेरे ऊपर पुलिस का जुल्म चल रहा था,
एक भी जगह मैंने नहीं देखा जो जदयू के किसी प्रवक्ता ने कोई भी बात बोला हो मेरे खिलाफ में। तो कहीं न कहीं नीतीश जी का एक अच्छे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति ज़रूर थी, जिस कारण से मेरे प्रति कुछ नहीं बोला गया। और आरजेडी तो जानते ही हैं, गुंडों की पार्टी है और मेरे बारे में आप यही जान लीजिए कि मैं गुंडों से लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं गुंडों से लड़ता रहता हूँ और मैं बार-बार बताता हूँ कि चाहे मेरे शरीर में जिस समय एक-एक खून का कतरा जब तक बाकी रहेगा, मैं आरजेडी के गुंडों के खिलाफ या किसी भी गुंडों के खिलाफ में अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे इसके लिए कोई भी अंजाम भुगतना पड़े। तो आपको केंद्रीय सुरक्षा भी मिल गई है। देखिए, वो तो पहले से ही मतलब ये था, मिलना था, लेकिन मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी इसको चलाया गया। अमित शाह जी तक, गृह मंत्री जी तक बात पहुँची, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी तक बात पहुँची और सबूर के आशीर्वाद से, सहयोग से लोगों ने देखा कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेरी हत्या की साजिश चल रही है या मुझे दबाने की साजिश चल रही है, इसलिए लोगों ने मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल के घेरे में मुझे रखा। मैं इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को और माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को। बीजेपी विधायक राजू सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान पे कहा है कि ऐसा बयान वही दे सकता है जो आस्तिक नहीं नास्तिक हो। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के जो अटकलें चल रही है उस पर कहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ घुटन जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा उनके साथ उन्हें रखी हुई है। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ।